नियोजित शिक्षक के साक्षरता परीक्षा में क्यों गिरफ्तार हो रहे हैं शिक्षक? क्यों परीक्षा देने जा रहे शिक्षकों के वेतन को रोक दिया जा रहा है? क्या शिक्षक के वेश में मुन्ना भाई पहुंच रहे हैं सेंटर पर? हेडमास्टर साहब की बहाली में स्थानीय और निजी स्कूलों के अनुभव की क्यों हो रही है मांग? इन सारी बातों की जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा के लिए किए गए आवेदन करने मुंगेर जिले में 23 नियोजित शिक्षकों का रोल नंबर मुंगेर के अतिरिक्त दूसरे जिलों में भी दिख रहा है। इन नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए दिया गया रोल नंबर अन्य जिलों से भी आए आवेदन संख्या से मिल रहा है। इसके बाद मामले के संज्ञान में लेते हुए शिक्षा विभाग ने इन 23 नियोजित शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ इनको परीक्षा देना दिया जाएगा या नहीं, इसका भी फैसला अब लिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया। इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पाया कि कुछ शिक्षकों का डाटा उनके पोर्टल पर दोहरा रहा है, यानी कि एक ही शिक्षक का नाम 2 या उससे अधिक जिलों में दिखाई दे रहा है। इसे लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मुंगेर जिले के ऐसे 23 नियोजित शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भेजी है। इन शिक्षकों के वेतन पर भी रोक लगा दी गई है। और आपको बता दें कि बीपीएससी की ओर से उच्च माध्यमिक स्कूलों में 6061 प्रधानाध्यापकों के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को शिक्षण अनुभव की योग्यता को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि शिक्षकों के अनुभव में स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित शिक्षकों की अवधि या निजी स्कूलों में पढ़ाने की अवधि को भी जोड़ा जाएगा। हालांकि इसके लिए अनुभव की अर्हता यानी कि उसकी समय सीमा की अवधि को अलग अलग रखा गया है। आपको बता दें कि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 4 से लेकर 12 वर्ष तक न्यूनतम अर्हता अनुभव की मांग की गई है, जिसमें उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षक यदि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तहत वर्ग 11 और 12 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए तो स्थानीय निकाय की अवधि जोड़कर 4 वर्ष की लगातार सेवा न्यूनतम अर्हता होगी। माध्यमिक नियोजित शिक्षक यदि वर्ग 9 और 10 में विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए तो स्थानीय निकाय की अवधि जोड़कर 8 वर्ष की लगातार सेवा न्यूनतम अर्हता होगी। इसके साथ ही माध्यमिक नियोजित शिक्षक यदि 11वीं 12वीं में विद्यालय अध्यापक के रूप में चुने गए तो स्थानीय निकाय की अवधि जोड़कर न्यूनतम 8 साल की लगातार सेवा अनिवार्य होगी। माध्यमिक नियोजित शिक्षक यदि 11वीं 12वीं में विद्यालय अध्यापक के रूप में चुने गए तो स्थानीय निकाय की अवधि जोड़कर न्यूनतम 8 साल की लगातार सेवा अनिवार्य होगी। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक रहे हो और बाद में नियोजित शिक्षक या बीपीएससी से विद्यालय अध्यापक बने हो तो ऐसी स्थिति में दोनों तरह के विद्यालय के अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 12 साल की अवधि मान्य होगी। तो वहीं निजी स्कूलों में अन्य अध्यापक यानी कि माध्यमिक शिक्षक रहे हों और बाद में 11वीं 12वीं के नियोजित शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे हो तो दोनों तरह के विद्यालय के अनुभव की अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि को मान्य कर दिया जाएगा।